भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर टारगेट हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई थी। इस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार लाइटनिंग म्यूनिशन जैसे अत्याधुनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। लाइटनिंग म्यूनिशन एक प्रकार का प्रिसिजन हथियार होता है जो लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराता है और अपने टारगेट को पहचान करने के बाद हमला करता है। लाइटनिंग म्यूनिशन को आमतौर पर कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का सटीक टारगेटेड हथियार है। यह ड्रोन न केवल लक्ष्य की तलाश करने में सक्षम होता है, बल्कि यह टारगेट क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडरा कर सही समय पर हमला करता है। यह इंसानी कंट्रोल या ऑटोमेटिक मोड से काम करता है और अपने साथ विस्फोटक ले जाता है जो लक्ष्य पर टकराने के बाद नष्ट हो जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि यह हमले से पहले लक्ष्य की पुष्टि कर सकता है और अनावश्यक नुकसान को कम कर सकता है। यह लक्ष्य क्षेत्र में मंडराकर सही समय पर हमला करता है। यह छोटे और गतिशील लक्ष्य को भी सटीकता से निशाना बना सकता है। ऑपरेटर इसे दूर से नियंत्रित कर सकते हैं या इसे स्वायत्त रूप से काम करने के लिए प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में यह लागत प्रभावी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें जैशे मोहम्मद का भावलपुर स्थित मुख्यालय और लश्कर तैयबा के मुरीद के स्थित मुख्यालय शामिल है। सूत्र के अनुसार इन हमलों में लाइटनिंग म्यूनिशन के साथ साथ स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलें और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। ये हमले पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से किए गए, जिससे भारतीय लड़ाकू विमानों के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, न्याय हो गया, जय हिंद। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के लक्ष्य को चयन और हमले के तरीके में काफी संयम बरता, ताकि क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हमले के लिए सटीक निर्देश प्रदान किए थे। ऑपरेशन में शामिल सभी पायलट सुरक्षित हैं और यह हमला पहलगाम हमले का पहला चरण माना जा रहा है, जिसके बाद और कार्रवाई संभव है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत ने 6 स्थानों पर 24 हमले किए, जिसमें 8 लोग मारे गए और 22 घायल हुए। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया, लेकिन भारतीय सूत्रों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और रूस को अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी थी और वो उम्मीद करते हैं कि यह स्थिति जल्द समाप्त हो। संयुक्त राष्ट्र ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तरी भारत में हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंडिगो एयरस्पेस और एयर इंडिया ने श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और अन्य शहरों के लिए उड़ान रद्द कर दी। श्रीनगर हवाई अड्डा पूरे दिन के लिए बंद रहा। जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। नेताओं की प्रतिक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारत माता की जय। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सेना की तारीफ करते हुए लिखा, भारत माता की जय। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर जय हिंद और जय हिंद की सेना कहकर समर्थन किया। विपक्ष का भी समर्थन। शिवसेना यूवीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, उन्होंने धर्म पूछा था, अब भुगतो कर्म, जय हिंद। आदित्य ठाकरे ने भी सख्त संदेश दिया, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। ऐसा प्रहार करो कि आतंकवाद फिर सिर न उठा सके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, न आतंक चाहिए न अलगाववाद, हमें अपनी सेना और वीर जवानों पर गर्व है, भारत माता की जय। पाकिस्तान ने की सीज फायर उल्लंघन की हरकत। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के भीमबर गले क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने आर्टिलरी फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसे संयमित और उचित जवाब देने की बात कही है। एडीजी पीआई ने एक्स पर जानकारी दी, पाकिस्तान ने भीमबर गली क्षेत्र में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना उचित और मापे गए तरीके से जवाब दे रही है।